प्रचंड बहुमत के बाद एक बार फिर से नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी है। ताजपोशी की तारीख भी तय हो गई है और उसके पहले आज देखिए, आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। ये आखिरी बैठक नीतीश कैबिनेट की होगी। सुबह 11:30 बजे से ये बैठक शुरू होगी, जिसमें सीएम नीतीश कुमार के साथ कैबिनेट के जो और मंत्री हैं वो भी मौजूद होंगे और इस अंतिम बैठक में विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव आएगा। और आपको बता दें, राज्यपाल को फिर ये प्रस्ताव सौंपा जाएगा। 17वीं विधानसभा को भंग करने के लिए प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। राज्यपाल से मिलकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर 18वीं विधानसभा के गठन की ओर आगे बढ़ेंगे। 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। तो नीतीश कैबिनेट की आज ये आखिरी बैठक होगी, जिसमें 17वीं विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव लाया जाएगा और फिर ये प्रस्ताव राज्यपाल को सौंपा जाना है, जिसमें ये प्रस्ताव सौंपकर सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और 18वीं विधानसभा के गठन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आज सुबह 11:30 बजे का ये वक्त है जब सीएम नीतीश कुमार की ये आखिरी बैठक कैबिनेट की होने वाली है। तो नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक, जिसमें 17वीं विधानसभा यानी कि जो अभी विधानसभा चल रही है उसे भंग का एजेंडा पास किया जाएगा और इसके बाद जो 18वीं विधानसभा यानी कि अगली जो विधानसभा का गठन किया जाना है, सरकार का गठन किया जाना है, उसके लिए रास्ता साफ हो जाएगा। बैठक के बाद राज्यपाल से सीएम नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे और राज्यपाल से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। राज्यपाल से मिलकर सीएम नीतीश कुमार उन्हें इस्तीफा सौंपेंगे। 20 नवंबर को नई सरकार की फिर ताजपोशी होगी। ये पूरी प्रक्रिया है जिसे अब फॉलो किया जाएगा। 20 नवंबर वो तारीख बताई जा रही है जब सरकार की ताजपोशी होगी। 22 नवंबर तक मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल है और उससे पहले शपथ ग्रहण की तैयारी होगी। देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ऐसे में समारोह को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में देखिए किस तरीके से तैयारियां चल रही है। साउंड बॉक्स पहुंच चुके हैं, कुर्सियां पहुंच चुकी हैं और धीरे धीरे अब यहाँ वो पूरी तैयारी की जा रही है जिसमें शपथ ग्रहण लिया जाना है। भव्य शपथ ग्रहण इस बार होगा और ये भी संभावना जताई जा रही है कि इस बार ताजपोशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, ऐसी संभावना है। और आपको यही बता दें कि गुरुवार तक आम लोगों के लिए एंट्री यहाँ बंद है। 10वीं बार सीएम पद की शपथ सीएम नीतीश कुमार यहां लेने वाले हैं और नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां काफी तेज हो चुकी हैं। तो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक बार फिर से इतिहास रचने की तैयारी है और इतिहास कैसे रचा जाना है आप ये समझिए। देखिए, 20 नवंबर वो तारीख बताई जा रही है जब गांधी मैदान में ताजपोशी होगी। इसके बाद देखिए, गुरुवार तक गांधी मैदान में जो आम लोग हैं उनकी एंट्री बंद कर दी गई है, तो आप वहां ना जाएं। बड़ी जीत के जश्न में ऐतिहासिक समारोह ये किया जाना, क्योंकि बड़ी जीत हुई है, प्रचंड जीत है और ऐसा 10वीं बार होने जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। पीएम मोदी, अमित शाह इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं और कई राज्यों के सीएम भी शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे। मतलब 10वीं बार जो ये शपथ ग्रहण होगा सीएम नीतीश कुमार का, देखिए 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। 2015 में भी गांधी मैदान में ही शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी की गई थी और यहीं पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। तो 20 नवंबर वो तारीख बताई जा रही है जब गांधी मैदान में ताजपोशी होनी है। गुरुवार तक गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री को बंद कर दिया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि बड़ी जीत की वजह से अब बड़े जश्न की तैयारी ऐतिहासिक समारोह के जरिए जरूर की गई है। 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार और पीएम मोदी, अमित शाह इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। कई राज्यों के जो सीएम हैं वो भी शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे।
और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक कल होने वाली है। दिलीप जायसवाल ने इसे लेकर बड़ी जानकारी दी है, यानी कि कल सुबह 10 बजे ये बड़ी बैठक होगी, जिसमें बीजेपी विधायक दल की बैठक है और इसमें बीजेपी के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो सभी विधायक इसमें शामिल होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक कल होने वाली है। दिलीप जायसवाल ने, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इसे लेकर बड़ी जानकारी दी है। कल सुबह 10 बजे का समय रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में विधायक दल की बैठक है और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में अपने नेता का चयन करेगी। उसमें केंद्र से भी हमारे ऑब्जर्वर आएंगे और उसके बाद जो है फिर एनडीए और फिर सरकार गठन का काम पूरा कर लिया जाएगा। सरकार गठन का काम 21 तारीख तक पूरा हो जाएगा। विस्तृत जो है सूचना आपको हम लोग देंगे। क्या 20 तारीख को होगा? वही उसी के आसपास मैं कल उसके बाद विस्तृत सूचना दूंगा। अभी तक संभावित है, लेकिन उसके बाद में सूचना दूंगा। और न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कल की ये बैठक कितनी अहम मानी जाए? शैलेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए तैयारी पूरी हो चुकी है। विधायक दल की बैठक अब के लिए विधायकों को कह भी दिया गया है। सारे विधायक वैसे भी पटना में ही मौजूद हैं। वो भी जो विधायक हैं तमाम घटक दलों के, एनडीए के, वो बस पार्टी के आदेश के इंतजार में है कि कब बुलावा आता है और उसके बाद वो बैठक में शामिल होंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज जो कैबिनेट की बैठक है, और माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने की पेशकश करेंगे। और उसके पहले जो विधायक दल की बैठक होती है वो बैठक बुलाई गई है और ये बैठक सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि तमाम जो घटक दल हैं वो बैठक करेंगे। और उसके बाद एनडीए की साझा बैठक होगी, उसमें सभी घटक दल के विधायक मौजूद रहेंगे और वहीं पर एक तरीके से जो औपचारिक तौर पर जो नेता के नाम की घोषणा होती है वो की जाएगी और उसके बाद फिर शपथ ग्रहण की ओर का जो कार्यक्रम है उस निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वो होगा। जी ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े भाई सतीश कुमार ने एनडीए की सरकार बनने पर बधाई दी। उन्होंने नीतीश कुमार के काम की खूब तारीफ भी की। विपक्ष की तरफ से उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठाए जाने को बड़े भाई ने खारिज कर दिया। उन्होंने निशांत कुमार को जल्द राजनीति में आने की भी बात कही है। तो ऐसे जनादेश मिला, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया, जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला। हाँ, और महिलाओं ने सबका काम भी किए। महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण में बहुत काम किया, ऐसा आज तक कोई नहीं किया। बार सवाल उठाया कि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। रोज दिन तो देख रहे हैं 10-10 गो मीटिंग कर रहे हैं, बाय रोड बाय हेलीकॉप्टर। इतना मेहनत कर लेंगे, ये जो हल्ला कर रहा हो। बिल्कुल आना चाहिए, समय आवेगा तो आ जाएंगे। चले ना, बुला रहा हूँ। तो एनडीए की प्रचंड जीत के बाद लगातार पोस्टर के माध्यम से भी बधाइयां दी जा रही हैं। 20 नवंबर को नई सरकार का गठन होना है और उससे पहले इस जीत को सनातन धर्म की जीत पोस्टर के माध्यम से बताया गया है। पटना में लगे पोस्टर में पीएम मोदी से नीतीश और अमित शाह नजर आ रहे हैं। प्रचंड जीत के बाद लगातार बधाइयां दी जा रही है। राजधानी पटना में कई पोस्टर लगाए जा रहे हैं और एनडीए की जीत पर बधाई देते हुए ये पोस्टर सबको नजर भी आ रहे हैं। आपको यहाँ जो पोस्टर नजर आ रहा है इसमें एनडीए की जीत पर बधाई तो दी गई है, साथ ही साथ सनातन धर्म की जीत, इस जीत को बताया गया है। इस पोस्टर में सबसे ऊपर यही लिखा गया है, सनातन धर्म की जीत हुई है। एनडीए की भारी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत बहुत बधाई। और इस पोस्टर में एनडीए के तमाम बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और अमित शाह, इस पोस्टर में बीच में इन्हें जगह दी गई है और इस पोस्टर के ऊपर आपको तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे दिखाई देंगे। यानी जो जीत है प्रचंड है और एनडीए की जीत पर लगातार जो बधाइयां हैं वो दी जा रही है।
हर दिन एक नया पोस्टर राजधानी पटना में नजर आ रहा है। हालांकि चुनाव के दौरान लगातार पोस्टर वॉर भी देखने को मिला, लेकिन अब जीत की बधाइयों वाले पोस्टर राजधानी पटना में नजर आ रहे हैं। 20 तारीख को नई सरकार का गठन भी होने वाला है, शपथ ग्रहण भी गांधी मैदान में होने वाला है और उससे पहले एनडीए की जीत की बधाई लगातार अलग अलग पोस्टरों के माध्यम से दी जा रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए 20 नवंबर को गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में अब ये जानना भी बहुत जरूरी हो गया है कि कौन सी पार्टी से कितने मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि एनडीए में 5 घटक दल हैं और इन 5 घटक दलों में से बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरवी, आरएलएम और हम की जो पार्टी है उसमें क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो देखिए बीजेपी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है, तो 15 से 16 बीजेपी, 14+1 यानी कि 14+1 जेडीयू के मंत्री हो सकते हैं, एलजेपी आरवी के 3 मंत्री हो सकते हैं, हम के 1 मंत्री हो सकते हैं और आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसके भी 1 मंत्री हो सकते हैं। तो नई कैबिनेट जो बन रही है, सूत्रों के हवाले से आपको ये जानकारी दे रहे हैं, नई कैबिनेट में क्या फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। वहीं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। तेजस्वी यादव ने बुलाई है समीक्षा बैठक। आरजेडी के खराब रिजल्ट को लेकर यह समीक्षा बैठक बुलाई गई है। तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर यह बैठक बुलाई है और पार्टी के सभी विधायकों को इसमें बुलाया गया है। आरजेडी के उम्मीदवार भी इसमें बुलाए गए हैं। पार्टी के पदाधिकारी, नेता इसमें शामिल होंगे। संगठन की स्थिति और रणनीति पर चर्चा की जाएगी। हार की समीक्षा की जाएगी कि पार्टी का इतना खराब प्रदर्शन आखिर क्यों रहा। तो तेजस्वी यादव ने यह समीक्षा बैठक बुलाई है। आरजेडी के खराब रिजल्ट की इसमें समीक्षा होगी। तेजस्वी यादव के आवास पर ही बैठक बुलाई गई है। तो विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद पार्टी से लेकर परिवार में हाहाकार मचा हुआ है और इस बीच तेजस्वी यादव आज समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें हार के कारणों पर चर्चा की जाएगी और इस हालात से पार्टी को निकालने और आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। देखिए 15 साल बाद आरजेडी का ये सबसे खराब प्रदर्शन देखा गया है। 143 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ा और सिर्फ 25 सीटों पर जीत हासिल मिली, जबकि 2020 की हम बात करें, 2020 की 57 सीट आरजेडी के हाथ से फिसल गई, क्योंकि पिछली बार 75 का आंकड़ा था आरजेडी का। 2020 की सिर्फ 16 सीटों पर ही दोबारा आरजेडी को जीत मिली है और आरजेडी की सबसे ज्यादा जो 31 सीटें हैं वो जेडीयू को चली गई। 10-10 सीट पर बीजेपी और एलजेपी आरवी ने जीत दर्ज कर ली, यानी कि आरजेडी के 10-10 सीट बीजेपी और एलजेपी आरवी ने छीन लिए। आरजेडी का स्ट्राइक रेट 17.5% रहा। आरजेडी का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा। देखिए आरजेडी का वोट प्रतिशत सीट में नहीं बदल पाई और सीमांचल में भी आरजेडी का जो एमवाई समीकरण था वो ध्वस्त हो गया। सीमांचल में 9 सीट पर आरजेडी लड़ा और 1 पर ही जीत हासिल हुई। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। और अब बात करते हैं लालू परिवार में मचे कलह की। दिल्ली में लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से अपनी पीड़ा बताई है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि मेरे ऊपर चप्पल चलाया गया, मेरे माता पिता, मेरी बहन मेरे लिए रो रही थी। भगवान ना करे आप लोगों के घर में मेरे जैसी बहन बेटी पैदा हो। रोहिणी आचार्य ने सवाल करते हुए कहा कि सारा बलिदान बेटी ही दे। रोहिणी आचार्य ने मीडिया कर्मी से कहा कि आप ये बात तेजस्वी यादव से पूछिए, किसके शह पर हुआ उनसे पूछिए, संजय यादव और अमीर से पूछिए। रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा कि भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया, इस तरह के माता पिता मिले। बेटी जब सवाल पूछे तो कहा जाए कि ससुराल में जाओ, तुम्हारी शादी हो गई है। मेरी सास भी कल से रो रही हैं। ये सब तमाशा देखकर उनको मेरी चिंता हो रही है, इसलिए मुझे बुलाया है और मैं अपनी सास के पास जा रही हूँ। क्या बोलना आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गालियां दी गई, आप दुखी हैं।
आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आप ये कही, अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम रोहिणी जी बात- चप्पल आराम से, किसने आराम चलाया? से। रोहिणी जी चप्पल आराम से। अभी किसने हम चलाया था? बात कर रोहिणी जी सकते हैं। आप आराम से। देखिए, लालू परिवार में चल रही कलह के बीच लालू प्रसाद की बेटियां रागिणी यादव, चंदा यादव और राजलक्ष्मी यादव अपने परिवार के साथ कल देर रात बड़ी बहन मीसा भारती के आवास पर पहुंची। रोहिणी आचार्य पहले से ही पटना से दिल्ली पहुंची थी और फिर दिल्ली से वो मुंबई जा चुकी हैं। तो रागिणी यादव, चंदा यादव और राजलक्ष्मी यादव, लालू प्रसाद की 3 और बेटियां जो पटना में थीं, पटना से अब दिल्ली पहुंची हैं मीसा भारती के आवास पर। और आपको एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की 7 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी है मीसा भारती, दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य जो पहले ही पटना से दिल्ली गई थी और दिल्ली से फिर मुंबई गई। इन्होंने ही बड़ा आरोप भी लगाया है। और उसके बाद चंदा यादव, रागिणी यादव और राजलक्ष्मी, 3 और लालू प्रसाद की बेटियां जो पटना में ही मौजूद थी, वो भी पटना से दिल्ली के लिए कल रवाना हुई थी। और उनकी 2 और बेटियां हैं, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की 2 और बेटियां हैं जो कि हेमा यादव और अनुष्का राव है। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने लालू परिवार में जारी कलह को दुखद बताया है। हालांकि उन्होंने इस लालू परिवार का आंतरिक मामला भी बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं का, बहनों का, छठी मैया का अपमान किया, शायद ये उसी का नतीजा है। दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि ये उनके परिवार का आंतरिक विषय है, लेकिन जिस प्रकार से पूरे चुनाव की पृष्ठभूमि में हमने देखा, ये अप्रोच का विषय होता है, ये एक मेंटालिटी का विषय होता है। छठी माँ को अपमानित करने का, राहुल जी आए यहाँ पे, उन्होंने छठी माँ को भी लोक आस्था के महापर्व को नौटंकी बताया। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की विधिवत मंच में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग हुआ, ये मानसिकता का प्रतीक है। बिहार मां जानकी की भूमि है, लेकिन जिस प्रकार से माताओं बहनों का अपमान इंडी गठबंधन ने किया है, मुझे लगता है कि उसी का परिणाम है कि ऐसी चीजें सामने निकल के आ रही हैं। तो लालू फैमिली में बेटियों को लेकर मचे कलह के बाद से बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। रोहिणी आचार्य के आंसू देखकर मामा साधु यादव भड़क गए हैं। उन्होंने जयचंदों को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि जितनी जल्दी हो बोरिया बिस्तर बांधकर यहां से निकल जाएं, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तो वहीं इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लालू जी के बड़े बेटे तेज प्रताप तो पहले ही ऐसे जयचंदों के खिलाफ आग बरस चुके हैं। इस मामले में छोटे बेटे तेजस्वी यादव की चुप्पी रहस्यपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण को लेकर, माई बहन योजना से लेकर महिलाओं के उत्थान की बड़ी बड़ी घोषणा करने वाले राजद और तेजस्वी यादव की पोल खुल गई है। बिहार की महिलाएं नारी शक्ति का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली। तेजस्वी यादव के परिवार में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य ने परिवार पर आरोप लगाते हुए, तेजस्वी पर आरोप लगाते हुए घर परिवार छोड़कर चली गई, क्या यही तेजस्वी यादव आपका मां मान बहिन योजना है जो बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान बिहार की महिलाओं के लिए आपने योजना बताया था? आपके इस झांसे में महिला नहीं आने वाली थी। महिलाएं बहुत समझदार होती हैं। महिलाएं जान रही थी कि आपके घर में महिलाओं का कोई इज्जत नहीं है, तो बिहार की महिलाओं का क्या इज्जत आप करेंगे? देखिए, ये बिल्कुल ही दुखद है कि किसी भी परिवार में कलह होता है तो बहुत ही दुख की घड़ी होती है, और ये बिल्कुल आंतरिक मामला है। अगर इसमें कोई कुछ बोल रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो मेरे समझ से क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बस मैं इतना प्रेयर करूंगा कि जल्द से जल्द लालू जी की परिवार में सब कुछ ठीक हो जाए। और इसी के साथ